हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अरेकुल में। आज डेली करंट अफेयर में 4 मार्च 2021 के करंट अफेयर को देखेंगे। इसमें टॉप 10 करंट अफेयर है और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके दिया गया है, जो कि इंडिया के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय हुआ है, इसका नया नाम क्या है? जान लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा टेलीविज़न चैनल जो क्रमशः संसद के ऊपरी सदन और निचली सदनों की कार्यवाही को प्रसारित करता है, को एकल इकाई में मिला दिया गया है। किसमें मिला दिया है? एकल इकाई में मिला दिया गया। और इस चैनल का नया नाम क्या है? तो संसद टीवी है। इसका नया नाम संसद टीवी है और यह 1 मार्च 2021 से प्रभावी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद टीवी। अब जान लेते हैं। 1986 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए संसद टीवी का CEO नियुक्त किया गया है। नाम बदलने का निर्णय राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त रूप से लिया था। संसद के बारे में चर्चा है आर्टिकल 79 में है, और राज्यसभा के बारे में चर्चा आर्टिकल 80 में है, और लोकसभा के बारे में चर्चा आर्टिकल 81 में है, और लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में चर्चा आर्टिकल 93 में है, और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में चर्चा आर्टिकल 89 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घरों की पहचान चेलिक नाम की कार्यक्रम और विकास योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अब जान लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनीताल में 42 करोड़ रुपए की घरों की पहचान चेलिक नामक, यानी इसका अर्थ होता है बेटी का नाम, घर की पहचान कार्यक्रम और विकास योजना का शुभारंभ किया है। प्रारंभ में इस योजना को नैनीताल में शुरू किया जाएगा और बाद में इसे पूरे उत्तराखंड में प्रसारित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है, और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, हाल ही में किसने सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया है। अब थावरचंद गहलोत कौन है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री है, और थावरचंद गहलोत ने नई दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। मंत्री ने इसके अलावा एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक हैंडबुक भी लॉन्च किया है। ऐप और हैंडबुक को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकसित किया है। अब जानते हैं सुगम्य भारत ऐप के बारे में। यह एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें दिव्यांगजन और यहाँ तक कि बुजुर्ग तक पहुँच संबंधी समस्याओं को दर्ज की जा सकती है। ऐप का उद्देश्य एक्सेसिबिलिटी इंडिया कैंपेन के 3 स्तंभ में एक्सेसिबिलिटी को संवेदनशील बनाना है और सुधारना है। इसमें भारत में निर्मित पर्यावरण, परिवहन क्षेत्र और IT पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 मार्च को मनाया गया। अब जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हर साल 3 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड हियरिंग डे बहरापन और सुनने में होने वाली परेशानियों को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कान और सुनने के लिए ज़रूरी देखभाल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड हियरिंग डे का विषय क्या है? वर्ल्ड हियरिंग डे का विषय है हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेड और कम्युनिकेट है। वर्ल्ड हियरिंग डे 2021 का पहली बार हियरिंग पर विश्व रिपोर्ट के लॉन्च को चिन्हित किया करेगा। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि
मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO का पदभार ग्रहण किया है। इसमें जो ऑप्शन ए में है दिनेश कुमार खरा, यह SBI के अध्यक्ष है। कहाँ किसके अध्यक्ष है? SBI के अध्यक्ष है। और संजीव चड्ढा जो है, संजीव चड्ढा बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मातम वेंकट राव। इसके बारे में जान लेते हैं। मातम वेंकट राव ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। राव अब तक केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक का पद पर कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि या 1 मार्च 2021 से प्रभावी होकर 3 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक जो भी पहले हो जारी रहेगी। सेंट्रल बैंक के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है और इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, हाल ही में एक्स डेजर्ट फ्लैग युद्ध अभ्यास होने जा रहा है। इस बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UAE करेगा। अब जान लेते हैं इसके बारे में। एक्स डेजर्ट फ्लैग संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय बृहद बल नियोजन युद्ध अभ्यास है। इस युद्ध अभ्यास में कौन कौन है? संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना भी दिखाई देगी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। RKS भदौरिया है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2021 युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण कपूर और मालविका वंसोड़। यानी कि पुरुष एकल में वरुण कपूर है और महिला एकल में मालविका वंसोड़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A और B दोनों। भारत के वरुण कपूर और मालविका वंसोड़ ने कंपाला में आयोजित 2021 युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब जीता है। युगांडा के बारे में जानते हैं। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला है और युगांडा की मुद्रा युगांडाई शिलिंग है। और युगांडा के राष्ट्रपति कौन है? योवेरी मुसेवेनी है। कौन है? योवेरी मुसेवेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे CRPF महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभाव दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुलदीप सिंह को दिया है। किसको दिया गया है? कुलदीप सिंह को दिया है। इससे पहले AP माहेश्वरी थे। और राकेश अस्थाना कौन है? राकेश अस्थाना BSF के महानिदेशक है और कुमार राजेश चंद्र SSB के महानिदेशक है। और CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? कुलदीप सिंह बने हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। IPS अधिकारी कुलदीप सिंह को प्रमुख AP माहेश्वरी के सेवानिवृत्ति होने के बाद CRPF के महानिदेशक यानी DG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कुलदीप सिंह अपने केंद्रीय क्षेत्र के विशेष महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। अगले अधिकारी की नियुक्ति और ज्वाइनिंग होने या अगले आदेश तक CRPF प्रमुख का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। अब जान लेते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है और इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को हुआ था। और केंद्रीय इसका आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और ईमानदारी। CRPF का आदर्श वाक्य सेवा और ईमानदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयदीप भटनागर। अमिताभ कांत कौन है? तो नीति आयोग के CEO है। और प्रदीप कुमार जोशी कौन है? तो UPSC के अध्यक्ष हैं। और NK सिंह कौन है? तो NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का प्रश्न है, हाल ही में मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस का थीम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।